ब्रैंडन वोंग फैमिली के लीगल उत्तराधिकारी से कम नहीं है। अगर हमारा गू फैमिली फर्नीचर बिजनेस में आना चाहता है तो सबसे अच्छा तरीका है विवाह संबंध। वोंग फैमिली का यंग मास्टर एक बिगड़ेल व्यक्ति है। पिछले ही महीने उसने 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। जेमा, तुम ये बात मत भूलना कि तुम्हारी कोमा में पड़ी माँ अब हमारे हाथों में है। समझ गई तुम? तुम 10 साल से मेरी माँ को सौदेबाजी का मोहरा बना रहे हो और मुझे धमका भी रहे हो। एक दिन मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। मेरे रूम में ये औरत क्यों है? कौन हो तुम? बोलो। जेमा, तुम किस फैमिली के छोटे भाई हो? तुम लोगों की सर्विस करने में बहुत खराब हो, मैं सिखाती। यान फैमिली का चौथा मशहूर बिगड़ेल लड़का, और कल रात को मैं इसके साथ सोई। आखिर किससे छुप रही हो मजगू? पिछली रात जब तुम मुझे बहका रही थी कुछ ज्यादा हिम्मत नहीं दिखाती। स्काइलर यान, तुम्हारी आंखें खराब है तो डॉक्टर के पास जाओ। स्काइलर यान, अपनी आंखें खोलो और देखो, ये मेरा रूम है। तुम्हारे बारे में मैंने सही सुना है, तुम जंगली और बदतमीज हो। आज देख भी लिया, लोग सही कहते हैं। ओह, तो मैं जंगली और बदतमीज, और तुम कौन हो? कोई महान पुरुष हो? मैं क्या हूँ तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। फोर्थ यंग मास्टर, तुम सिर्फ दिखावा करते हो, ना तो व्हाइट हॉर्स क्लब के लड़कों जैसे हो। ये लो पैसे, और कुछ अपने लिए सप्लीमेंट्स खरीद लेना, क्योंकि तुम्हें सच में अपनी देखभाल करने की जरूरत है। क्या ये वेस्ट रिवर सिटी है? सबसे बदनाम औरत तो एक कुंवारी निकली। जी। ये सब हो क्या रहा है? मास्टर, मैंने इस बारे में पता लगाया तो ये वास्तव में जेमा का रूम निकला। कल रूम्स में कार्ड की प्रॉब्लम्स थी, इसलिए आप गलत रूम में चले गए। ओह, तो तुम्हें सच में घर लौटने की याद आ गई। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ये क्या है? निशान कैसा है? तुम्हारी वोंग फैमिली में शादी होने वाली है और तुम दूसरे लड़कों के साथ घूम रही हो। मुझे लगता है तुम बातों का बतंगड़ बना रही हो। तुम भी बाकियों की तरह जानती हो कि इतने सालों में मेरे आसपास कभी आदमियों की कमी नहीं रही। और मेरी प्यारी बहना, क्या तुम सोचती हो कि मैं उस पारिवारिक आदमी के लिए प्योर बेदाग बनी रहूंगी? और भले ही मैं मान जाऊँ, लेकिन मेरे आसपास आदमी हो ये जरूरी नहीं। सुनो जयमा, तुम्हें याद है ना, तुम्हारी माँ अभी भी हॉस्पिटल में पड़ी है और मैं अभी सीधे दादी के पास जाऊंगी और सब बताऊंगी कि तुम क्या कर रही हो। बताओ, वो आदमी कौन था और किस फैमिली से था जिसके साथ कल तुम पूरी रात थी? मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसा लगता है वो उम्र दराज था। उसका बिहेवियर और तरीका कैसा था? उसकी हरकतें काफी बदतमीजी वाली थी। उसका पहनावा भी मामूली था। हे भगवान, तुम्हारी पसंद सच में बहुत अजीब है। तुम्हें घिन नहीं आती है उससे? तुम्हें पता है तुम कितनी बेशरम हो? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा पहला अनुभव कितना कीमती है और तुमने इसे किसी अजनबी आदमी को यूं ही दे दिया जिसे तुम ठीक से जानती भी नहीं? माँ, वांग फैमिली देश में रेडवुड का बहुत बड़ा सप्लायर है। उसके बिना हमारा बिजनेस टिक नहीं पाएगा। अब जब जेमा ने ऐसी हरकत कर ही दी तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने सुना है कि आजकल रिपेयर मेथड काफी एडवांस है, तो हम इसे ठीक करवाने भेज सकते हैं। अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें क्या लगता है कि वांग फैमिली को इतनी आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है? माँ, अगर वांग फैमिली से शादी कैंसिल हो जाती है तो हमें सगाई के सारे गिफ्ट्स लौटाने पड़ेंगे और पार्टनरशिप टूट जाएगी। इस रेडवुड की खेप के बिना हमारी गो फैमिली का दिवालिया निकल जाएगा। मेरे जन्मदिन समारोह में सिर्फ आधा महीना रह गया है। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम चोरी करो या बेचो, लेकिन तब तक मुझे किसी भी तरह 1 लाख टन रेडवुड वापस लाकर देना होगा।
स्टोर रूम में जाओ और घुटने के बल 3 घंटे तक बैठो और अपनी करतूत पर सोचो। वोंग फैमिली ने सगाई तोड़ दी है और दादी को इस चीज का काफी पछतावा है और उन्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें दी गई सजा थोड़ी कम है। टाइम खत्म हो गया है, तुम्हें और कुछ करना है? जेमा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। ऐसे आदमी के छूने से कैसा लगता है जो तुम्हारे पिता से भी बड़ा है? क्या तुम्हें उससे घिन नहीं आती? अगर तुम्हें इतनी बेचैनी है तो जाके तुम खुद ही आजमा लो। मैं क्यों आजमाऊं? मेरी किस्मत में वैसे भी एक बहुत अच्छी शादी लिखी है। उससे उल्टा मेरी बहन एक पब्लिक बस की तरह है जिसे कोई भी यूज कर सकता है। बिल्कुल सही कहा। जेमा के रूप में मेरा सबसे बड़ा टैलेंट मर्दों को रिझाना है। और वैसे भी शादी के बाद तुम्हें अपने पति के ऊपर कड़ी नजर रखनी चाहिए, नहीं तो एक दिन वो मेरा बॉयफ्रेंड बन सकता है और वो तुम्हारे लिए शर्मनाक होगा। तुम सच में बेशरम हो। मुझे लगता है तुम सिर्फ यही करने लायक हो, गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, भले ही तुमने दादी से मेरी शिकायत की हो, लेकिन उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा काम की हूँ। ओ जेमा, कितना इंतजार करवाती हो? काम की बात करते हैं। मेरी मदद करो, इसकी मूवमेंट की जांच करो। गैब्रियल जैंग? अभी मुझे खबर मिली है कि गैब्रियल झांग हाल ही में तस्करी के आरोप में निगरानी में है। अगर गू फैमिली उसके साथ सहयोग कोलैबोरेट करता है तो पक्का दोनों को बहुत नुकसान होगा, आदमी और पैसे दोनों का। उन्हें इसे थोड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन ये काफी नहीं होगा। ये काफी नहीं होगा, इसमें ये भी है। एड्रियन, आइडियली इसमें मेरे अंकल को भी घसीट सकते हैं ताकि एलेना यांग को अपने ही भाई के जरिए षड्यंत्र का स्वाद चखने को मिले। तो इसके अलावा तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? 2 खेप माल का स्टॉक कर लो, एक पेदाउक की और एक रोजवुड की। ये लड़ाई वाकई में जोरदार है। ये किसने किया? एक बिल्ली ने किया। किस तरह की बिल्ली? 4th यंग मास्टर द्वारा पाली गई बिल्ली? उसे भाग्यशाली कहा जा सकता है। एक आवारा बिल्ली ने। इसलिए क्या आपको जलन हो रही है? आप 4th यंग मास्टर के साथ कई सालों से रही हैं और कभी एक खरोच तक नहीं आई आपको? आप शायद मजाक कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक डांसर हूँ, यंग मास्टर की एक ढाल की तरह। वो मुझे कभी छूते नहीं हैं। उनके पास इतनी खूबसूरती होते हुए भी इतने जिद्दी रह सकते हैं। क्या तुम्हें मुझ में दिलचस्पी है? सुना है आपकी माँ बीमार है। उनकी सर्जरी करवानी है, लेकिन अभी मैं पैसे इकट्ठे नहीं कर पाई। मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ। तुम्हें सर्जरी के खर्चे की चिंता की जरूरत नहीं है। सच में? मैंने सुना था कि मिस्टर ज़ैंग ने अपना एम्पायर शून्य से बनाया है और सच में आपको देखकर यकीन हो गया कि आप वाकई तारीफ के काबिल हैं। बड़ी मिस गू की बदनामी काफी तेजी से फैली है। ये टांगें भी बुरी नहीं है। बेहतर होगा तुम इसमें ना पड़ो। क्यों? उसने तुम्हारे स्वामित्व की भावनाओं को भड़का दिया है। मिस गू की बातें बड़ी मीठी हैं। मैं तो बस ये सोचता हूँ कि क्या आप भी अपनी बातों की तरह मीठी हैं? मिस्टर ज़ैंग, क्या आपको लगता है कि मैं आपके साथ फ्लर्ट कर रही हूँ? मेरी सबसे बड़ी ताकत है मेरी ईमानदारी। मुझे पता है। इस बार मिस गू ने मुझे बैच की वजह से संपर्क किया है। सच कहूँ तो काफी लोग मुझसे इस बैच के बारे में पूछ रहे हैं। मिस्टर ज़ैंग, हमारी फैमिली बाहरी लोगों की तरह नहीं है। इस बार हमारी फैमिली सच्ची नीयत के साथ आया है। तो मुझे देखने दो कि मिस गू की ईमानदारी कितनी गहरी है। आज रात में किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करने के लिए कह सकता हूँ। तो ठीक है, आज रात गू फैमिली मिस्टर ज़ैंग को संतुष्ट करने की गारंटी देता है। सॉरी, मुझे रेस्टरूम यूज करना है। कि मैं जानता हूँ प्रशासन ने उस पर लंबे समय से नजर बनाए रखी है। ऑलिव, जाओ और मिस्टर ज़ैंग का ठीक से स्वागत करो। 4th यंग मास्टर की दिलचस्पी जेब्रिल ज़ैंग में है या उनके बगल में खड़ी लंबे टांगों वाली लड़की में है? वो बिल्ली की तरह नाखून मारती है। मिस्टर ज़ैंग, गू फैमिली की दोनों बहनें आगे आ रही हैं। ये सच में ईमानदारी का शानदार प्रदर्शन है।
गू फैमिली के भीतर एक अंदरूनी कंपटीशन है। कंपटीशन ही प्रगति को आगे बढ़ाता है और मैं कंपटीशन को ही प्यार करता हूँ। मिस्टर गू, फोर्थ यंग मास्टर ने आपको इनवाइट किया है। हट जाइए, मैं किसी फोर्थ यंग मास्टर को नहीं जानती। माफ कीजिए। मुझे नीचे उतारिए, मैं चल सकती हूँ। आइए। फोर्थ यंग मास्टर ने मुझे इतनी रात को यहाँ बुलाया है, क्या मुझसे दूर नहीं रह पा रहे हो? क्या तुम्हें पीना पसंद नहीं है? मैं आया हूँ ताकि तुम जी भर कर पी सको। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मुझे अल्कोहल से एलर्जी है, मैं नहीं पी सकती। गैब्रियल जैंग काफी टाइम से लकड़ी की तस्करी कर रहा है और वो निगरानी में है। आज तुम्हारी बहन डॉन को भी वहाँ थी। बताओ, अगर मैं उसकी मदद करके उसे वो माल दिलवा दूं तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? स्काइलर यार, किसी का प्लान बिगाड़ोगे तो तुम भी फंस जाओगे। असल में मुझे लगता है कि मैं थोड़ा अल्कोहल पी सकती हूँ। ये कमीना क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या ये मुझसे बदला लेना चाहता है? मैं गू फैमिली का साथ नहीं दे सकती, नहीं तो मेरी सारी प्लानिंग नाकाम हो जाएगी। स्काइलर यार, मुझे लगता है कि आज तुम खास तौर पर हैंडसम लग रहे हो, खासकर जब तुम मुस्कुराते हो। तुम्हारी मुस्कान बिल्कुल चांद जैसी है। स्काइलर यार, मुझे पेट में दर्द हो रहा है। दर्द एक सबक सिखाता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जिस चीज से नफरत करता हूँ वो है किसी का मेरी चीजों को छूना, खासकर मेरी औरत का। अगर मैं मर भी गई तो भूत बनकर तुम्हारा पीछा करूंगी। तो जल्दी से पुनर्जन्म ले लो। इंसान और भूत दो अलग अलग दुनिया के होते हैं। मुझे नाराज मत करो, वरना हर बार मिलने पर मैं तुम्हें रुला दूंगा। ऑलिव चैन, तुम कहाँ गायब हो गई थी? तुम्हें अंदाजा भी है मैं ठंडी हवा पूरी रात नाइट क्लब के बाहर खड़ी थी? ज्यादा पीने की वजह से पेट दर्द हो रहा था। स्काइलर मुझे यहाँ ले आया। ओह, तो क्या तुम ठीक हो? पहले तुम ये बताओ, तुमने डॉनगो का वीडियो रिकॉर्ड किया? हाँ किया। डाउन गुआ ने अपनी सुंदरता का इस्तेमाल किया और गैब्रियल जैंग ने उसका काफी फायदा उठाया। वो सच में बहुत बेवकूफ है। उसने खुद ही बुलाया था। लेकिन जब उसी की बात हो रही है तो मैंने सुना है कि गैब्रियल जैंग पर कल हमला हुआ जिसमें उसका हाथ टूट गया। ये सिर्फ कार्गो इशू नहीं है सेलेस्टियल। पिछले 2 दिनों से एड्रियन क्या है? वो अपने विदेशों की प्राइवेट क्लब में घूम रहा है और क्या? मैं उससे मिलने के बारे में सोच रही हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? प्राइवेट क्लब स्काइलर यान का है? क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? मुझे तुम्हारी फिक्र है। अब तो 4 साल हो गए हैं, कोई बात नहीं। सेलेस्टियल, आप फिर से हार गई। पर वैसे आज आप सच में बहुत पक्के इरादे वाली लग रही हो। मुझे इस थोड़े से पैसों का नुकसान बर्दाश्त है, लेकिन बॉस यान की बहन तो इतने सालों से गो फैमिली में शादी करके रह रही है और तुम उसकी खुशामदीद कर रहे हो। फिर भी तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों है? चलिए। सेलेस्टियल, आप फिर से हार गए। आज जो भी सेलेस्टियल के साथ खेलेगा वो पक्का जीत जाएगा। तरक्की, दौलत और पत्नी का छूटना एक साथ होता है। बॉस यान की किस्मत देखकर लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या तुम जल्दी घर जाके देखना नहीं चाहते? सेलेस्टियल, आपके सामने अभी भी ढेर सारे चिप्स पड़े हैं। हिम्मत है तो कोई बड़ा दांव खेलो। कैसे खेलना है? जो हारेगा उसे अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे जब तक वो नंगा ना हो जाए। तुम काफी बेबाक हो। क्या हुआ, डर गई क्या? धत तेरी की, जीमा अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? किसने कहा कि मैं डरती हूँ? हट जाओ, मैं उसकी जगह खेलूंगी। फोर्थ यंग मास्टर, तुम्हारी छोटी सी बिल्ली फिर से बाहर आ गई। मैं सोच रहा था कि कौन है, अब पता चला कि ये मेरी बहन की सौतेली बेटी है जेमा। तुम हार गई तो दोष मत देना कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। अगर बॉस यांग हार का सामना कर सकते हैं तो मैं हार का सामना कर सकती हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पॉइंट्स हरा दूंगा, समझी? तो मैं जीत गया। क्या हुआ? चलो उतारना शुरू करो। मैं फिर से जीत गया। उतारो, इसे भी, इसे भी। इस बार मुझे लगता है तुम्हारे लिए पूरी तरह से खत्म होने वाला है। ऑलिव चैन, जी मास्टर। मिस गू के लिए गिफ्ट तैयार करो। जबकि बॉस यांग इतने कॉन्फिडेंट हैं, तो क्यों ना हम ज्यादा दाव तो लगाएं? किस तरह खेलना चाहती हो? दाव बढ़ाते हैं। बिल्कुल, पर ज्यादा पैसे ऐड करने होंगे। हमारे पास कितने बचे हैं? 30 मिलियन। 30 मिलियन? अगर खेलना है तो 100 मिलियन के साथ आओ। बॉस यांग, लगता है आपकी दिलचस्पी इन पैसों में नहीं। मैं क्या चाहता हूँ तुम जानती हो। फोर्थ यंग मास्टर, ये एड्रियन भी अच्छा आदमी नहीं है। अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो तुम्हारी बिल्ली मुसीबत में फंस जाएगी। गिफ्ट भेजने का टाइम आ गया। मिस गू, आपके सौदेबाजी का हथियार पूरे 100 मिलियन। ये कहाँ से आया? और कौन हो सकता है? वही नीच आदमी। तो बॉस यांग 130 मिलियन सब लगा दिए। ठीक है,
तो इन सबको मेरे लिए तुम्हारी तरफ से श्रद्धांजलि मानो। ठीक है, तो चलो फिर पूरे कपड़े उतारने के लिए तैयार हो जाओ। सौदा पक्का। शुरू करते हैं। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। बॉस यांग, अपने कपड़े उतारो, हमें तुम्हें नंगा देखना है। बिल्कुल नहीं, मैं राउंड नहीं मानता। फिर से करो। कोई बात नहीं, मुझे लगता है एक और राउंड। अच्छी तरह देख लो, तुम्हारे पास अभी पैसे बचे हैं। उधार लेने पड़ेंगे। पैसे उधार लेना चाहते हैं। मास्टर, एरियन 100 मिलियन उधार मांग रहे हैं, लेकिन जो संपत्ति गिरवी रख रहे हैं उनकी कीमत सिर्फ 20 मिलियन है। उसे उधार दे दो। अगर वो 1 महीने में नहीं चुका पाया तो उसका एक पैर तोड़ देना। एड्रियन सच में अपनी बहन के लिए एक बोझ है। उसकी प्रेमिका ने उसका खुद बनाया। वो फैमिली की ये वाली सच में कुछ अलग है। ये वाकई में कमाल की लड़की है। तुम इसकी मदद कर रहे हो, इसका मतलब ये तुम्हें पसंद है। तुम्हें याद है 4 साल पहले एक औरत जिसने यहाँ पर खेल में 10 मिलियन जीते थे और आखिर में उसने एकदम से गायब हो जाने का खेल खेला था? मुझे याद है। उसके बाद तुम कई मिलियन हार गए थे। 4 साल पहले उस औरत ने यह हरकत बार बार की थी। तुम्हारे कहने का मतलब? और फिर भी तुमने इसकी मदद की? ऐसा एक मामूली बात है। उसने उस रात मेरी जान बचाई थी। चलो पत्ते दिखा दो। रुको। ये क्या बॉस यांग, तुम चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हो? क्या बोल रही हो? इस राउंड में तुम हारने वाली हो। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। मुझे शक है कोई चीट कर रहा है। प्लीज आप दोनों मेरे साथ में। फोर्थ यंग मास्टर की जगह पर चालबाजी की हिम्मत। बॉस यांग, सच में तुम हिम्मत वाले हो। गलतफहमी, ये गलतफहमी है। गलतफहमी? तुम जानते हो क्या करना है। फोर्थ यंग मास्टर, छोड़ दो, छोड़ दो। क्या पेट में अभी दर्द है? हाँ, दर्द है। मैं एक फॉरेंसिक फ्रेंड को जानता हूँ। क्या मैं उससे तुम्हें चेक करने के लिए कहूँ? नहीं नहीं, जैसा कि कहावत है, समय ही पैसा है। फोर्थ यंग मास्टर के फ्रेंड भी काफी प्रभावशाली होंगे जिनके पास ताकत है। बेहतर होगा तुम मुझ पर अपना टाइम बर्बाद मत करो। सही कह रही हो। तुम जैसी पर टाइम बिताना सच में बर्बादी है। मुझे से किसी में क्या गलत है? बस थोड़ी ज्यादा सुंदर हूँ, थोड़ी ज्यादा स्वार्थी, थोड़ी ज्यादा निर्दयी और थोड़ी बदमाश। बस इतना ही मुझे लगता है। असल में काफी अच्छी हूँ मैं। कम उम्र में अंधा होना एक अलग बात है, लेकिन टूटा हुआ दिमाग भी। फोर्थ यंग मास्टर को लगता है मेरा दिमाग टूटा हुआ है। देखो ये क्या है? क्या है? तुम्हारी छोटी सी तंगदिली। मैंने सुना है हाल ही में सेलेस्टियल ने 2 बैच खरीदे, एक रेड रोजवुड का और दूसरा रेड सैंडलवुड का। मुझे क्यों लगता है कि कोई ये जाल बिछा रहा है ताकि एड्रियन को इसे बेचा जा सके। ओह नो, मैंने यहाँ एड्रियन को कुछ बार हराया और उसने पहले ही मेरी चाल समझ ली। ये आदमी सच में डरावना है। फोर्थ यंग मास्टर, बैठ जाइए। क्या तुम थक गए हो? तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार दूंगा? हाँ, लगता है। तुमसे हमेशा के लिए अलग होने और फिर तुम्हें कभी ना पाने का डर मेरा दिल तोड़ देता है और ये सहन करना मुश्किल है। मुझे इतना पसंद करती हो? हाँ करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। इतना कि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ, इतना कि तुम सिर्फ मेरे हो, और इतना कि अगर कोई तुम्हारी तरफ देख भी ले तो मुझे बेतहाशा जलन होने लगती है। फोर्थ यंग मास्टर को कौन नहीं पसंद करेगा? अगर मैं खूबसूरत हूँ तो कौन नहीं करेगा? फोर्थ यंग मास्टर सच में ईमानदार और सच्चे इंसान है। ना केवल तुम दूसरों को सहन करने की गरिमा रखते हो, बल्कि दया की भी खूबी रखते हो। मेरे ख्याल से वो लोग सच में आभारी नहीं है। ऐसा मैंने गलत सोचा, ठीक है? अगली बार बात चाहे कितनी बड़ी हो, मैं तुम्हें पहले पूछूंगी, ठीक है ना? फर्क नहीं पड़ता, गैब्रियल और एड्रियन के बराबरी तुम नहीं कर सकते। मैं सच में गलत थी। अगर तुम बेहतर पेश आओगी तो मैं इसे इग्नोर कर दूंगा। चिंता मत करो स्काइलर, जहाँ तक मेरी बात है, मेरी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारी बात मानना। अब मैं वादा करती हूँ, आप जब भी बुलाएंगे मैं दौड़ती हुई आऊंगी। पूर्व में जाने के लिए कहेंगे तो पश्चिम में कभी नहीं जाऊंगी। मास्टर, जो आइटम मंगवाए थे वो आगे। 4 साल पहले एक औरत मेरे पास आई थी, उसने 10 मिलियन जीते थे। जरा देखो तो। 4 साल पहले एक औरत मेरे पास आई थी, उसने 10 मिलियन जीते थे। जरा देखो तो। फोर्थ यंग मास्टर, अगर कुछ नहीं करना है तो मैं जाना चाहूंगी। जल्दी क्या है, आराम से देखो ना। ये सब क्या है? 4 साल पहले मेरी जगह पर इस औरत ने पूरी रात जीत हासिल की थी। वो खेल खेलने में काफी माहिर होगी, लेकिन इन सब का मुझसे क्या लेना देना? और आप इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं?
जरा अपनी तरफ देखो, तुमने कैसे धोखा दिया। स्काइलर यार, तुम क्या कर रहे मेरी हो? जगह पर धोखा देने की हिम्मत, वाकई हिम्मत वाली हो तुम। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोले जा रहे तुम्हें हो। अपनी आदत ठीक रखनी चाहिए। यहाँ पर मेरा एक नियम है, अगर धोखा दिया तो अपना एक हाथ छोड़कर जाना पड़ेगा। तो कौन सा काटो? तो तुम तैयार हो? मैं तुम्हारी हूँ। कटे हुए हाथ अच्छे भी नहीं दिखेंगे, है ना? इसके अलावा अगर मैं चली गई तो फोर्थ यंग मास्टर की बेइज्जती होगी। वैसे इस दुनिया में बहुत सारी औरतें हैं। लेकिन मैं उन सब औरतों से अलग हूँ। मैं तुम्हारी बात मानूंगी। समझदार हूँ, पीछे नहीं पड़ी रहती। और मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था। सच में? ये मत भूलो कि 4 साल पहले अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता तो ये क्लब तुम्हारे हाथ में नहीं होता। घमंडी मत बनो और ना ही निर्दयी बनो। तुम्हें तो काफी कुछ पता है। क्या मैं तुम्हें छोड़ने चलूं? कोई जरूरत नहीं। घबराओ मत। तुम अपनी जान थर्ड यंग मास्टर प्लेस की जगह पर खो बैठे थे। वो अब क्लब को संभाल नहीं सकता। अब मुझे लगता है इसे तुम्हें वापस करना चाहिए। जेमा, वास्तव में स्काइलर यान ने तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी नहीं की। वो क्या सोचता है? अच्छे से मनाया था। बस यही उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा प्लान न बिगड़े। वो बहुत ही ज्यादा समझदार है। हम जो भी प्लान करते हैं उसे आसानी से समझ लेता है। कितने अफसोस की बात है, यहाँ तक कि कोई भी उसे मात नहीं दे सकता। अगर तुम सच में उसका सामना करती हो तो तुम्हारे पापा शायद अपने नुकसान को मान लेंगे। ओह जेमा, जैन ने अभी तक डाउनबो के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया। उसने साइन नहीं किया ना? मैं कल उसकी साइन करने में मदद करूंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। चलो मिस्टर जैन।